सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइजू कहता है हाक्काई इसे इसकी मौत आने तक मार। अब हाक्काई कहता है ताइजू इसे नहीं पता था कि ये ब्लैक ड्रैगन का एरिया है, तो प्लीज। अब ताकेमिची सोचता है हाक्काई ताइजू के आते ही एकदम से बदल गया, वो अब डर रहा है। ताइजू कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? तू तोमान का मेंबर होने से पहले मेरा छोटा भाई है। फैमिली बॉन्ड दोस्तों के बॉन्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए तुझे मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। अब युजुआ बीच में आकर ताइजू को कहती है इसे डराना बंद करो। इस बात से गुस्सा होकर ताइजू युजुआ को पंच मार देता है। अब ताकेमिची बीच में आकर कहता है भले ये तुम्हारी फैमिली की मेंबर है, पर उससे पहले ये एक औरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत को मारने की, और वो भी खुद की बहन को? अब ताइजू गुस्से में कहता है तुम्हें हमारे फैमिली मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी। हाक्काई चलो तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। ताइजू ताकेमिची को काफी पीटता है। इसे देख हिना उसके बीच में आ जाती है उसे रोकने के लिए। वो उसे पंच मारने ही वाला होता है कि ताकेमिची फिर से बीच में आ जाता है और पंच उसे ही लग जाता है। अब हाक्काई उसे छोड़ने के लिए कहता है और उस पर ताइजू कहता है अगर कोई तुमसे फेवर मांगे तभी उसे फेवर देना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा दो जो मेरा टाइम वेस्ट ना होने दे। अब हाक्काई कह देता है कि वो तोमान को छोड़ देगा और तुम्हारे साथ ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करेगा, सो प्लीज ताकेमिची को जाने दो। वो ताकेमिची को छोड़ देता है। अब शाम के समय हाक्काई उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। अब ताकेमिची की आंख खुलती है, वो हाक्काई से माफी मांगता है। हाक्काई उसे शुक्रिया करता है उसकी बहन के साथ खड़े होने के लिए। अब ताकेमिची को काजुतोरा की बात याद आ जाती है। ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर सीबा हाक्काई होगा, और अफवाह तो ये भी है कि इसी बंदे ने लास्ट लीडर को पैसों के चक्कर में मारा था। तभी हाक्काई कहता है मैं भी ब्लैक ड्रैगन में कुछ करना चाहता हूँ। अब ताकेमिची श्योर हो जाता है कि ये पक्का अपने भाई को मारना चाहता है। अब ताकेमिची उसी वाकिये के चलते हुए बुरे सपने से उठता है। सो वो उठकर सारा कैलकुलेशन निकालता है हाक्काई के फिर तोमान मेंबर बनने का। सो अब मुझे हाक्काई को तोमान छोड़ने से रोकना ही होगा। ब्लैक ड्रैगन काफी डेंजरस है, चाहे उसका लीडर ताइजू हो या हाक्काई। ये किसाकी भी ब्लैक ड्रैगन में ही है। ये सब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब उसके साइड में ही उसके दोस्त बैठे होते हैं। वो कहते हैं हम हमारे कैप्टन को देखने आए हैं। ताकेमिची कहता है हमारे कैप्टन? हमारे कैप्टन का क्या मतलब? अरे इसका मतलब तुमने भी तोमान ज्वाइन कर लिया। चिफुयु साइड में ही बैठा होता है। वो बोलता है तुमने ही तो इन्हें रखा है। वो चिफुयु को देखकर खुश होता है। अब आकुन कहता है ब्लैक ड्रैगन ने शांति भंग की है, ताकेमिची को पीटना अब बड़ी फाइट को अंजाम देगा। अब यामागिसी कहता है अफवाह तो ये भी है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चिफुयु कहता है वो मर्डर स्क्वाड के साथ जुड़े हैं। उस समय से ब्लैक ड्रैगन कांटो रीजन में गैंग का काम कर रहे थे। 10वीं ब्लैक ड्रैगन गैंग सबसे ब्रूटल थी और इसका एक ही कारण है, वो है ताइजू। तोमान को भी ब्लैक ड्रैगन के कारण से ही बनाया गया था। काजुतोरा भी उनके जगह पर चला गया था और मुश्किल में पड़ गया था, और तभी टोक्यो मांजी गैंग बनी। पहले तोमान ने ब्लैक ड्रैगन को काफी आसानी से हराया था। यामागिसी कहता है इसका मतलब हम दोबारा इन्हें हरा देंगे। उस पर चिफुयु कहता है वो 9th जनरेशन थी, अब ये 10th जनरेशन है, ये बिल्कुल अलग है। ताइजू के आने के बाद उसने अपनी गैंग की पर्सनल ड्रेस निकाली, मानो कि कोई मिलिट्री फोर्स बना रहा हो। अब ताकुया कहता है लेकिन सभी की ड्रेस बनाने में काफी पैसा खर्च होगा। चिफुयु बताता है ताइजू हमसे 2 साल ही बड़ा है, वो काफी ताकतवर है और उसकी पहचान अमीरों तक है। वो अपनी ताकत अमीरों को बेचता है। अगर तोमान अब उससे लड़ा तो उसे भारी नुकसान उठाना होगा। अब ताकेमिची कहता है ये मेरे और ब्लैक ड्रैगन के बीच की बात है, इसमें बड़ी लड़ाई की कोई भी जरूरत नहीं, इसे मैं अकेला सुलझाऊंगा। अब चिफुयु उसे बाइक पर अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। ताकेमिची कहता है मुझे पता है चिफुयु तुम क्या कहना चाहते हो। चिफुयु कहता है नहीं, मैं तो तुम्हें ऐसे ही घुमाने के लिए लाया था, और बाजी गुस्सा होंगे अगर तुमने तोमान को ढंग से नहीं संभाला। अब ताकेमिची बोल पड़ता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं हिना, डराकेन, माइकी सभी को बचाने के लिए 12 साल पीछे आया हूँ, और तुम्हें भी जो किसाकी के कारण से मारा जाता है। मैं ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहता था, पर तुमने मेरे लिए अपने आप को फ्यूचर में सेक्रीफाइस किया, इसीलिए। चिफुयु कहता है क्या मैं सही में किसाकी के द्वारा मारा जाऊंगा? ताकेमिची कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। अब चिफुयु है मैंने भी फिगर आउट कर लिया है, जैसे कि तुमने पहले बाजी को भी बताया था कि तुम उस लड़ाई में मत पड़ना वरना तुम मर जाओगे। मैंने थोड़ा ही सही पर सुना था, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ पार्टनर। अब चिफुयु पूछता है क्या फ्यूचर में भी किसाकी बाजी का दुश्मन है? ताकेमिची कहता है हाँ। चिफुयु कहता है अब भले ही ब्लैक ड्रैगन के पीछे या किसाकी के साथ कोई भी हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। सो फाइनली हम मिलते हैं तोमान से, जहाँ डराकेन और माइकी भी होते हैं। अब उन्हें पता पड़ जाता है कि हाक्काई ताइजू का भाई है। आदमा और किसाकी भी वहीं होते हैं। अब ताकेमिची और हाक्काई वहाँ आ जाते हैं। अब डराकेन कहता है हमारे फर्स्ट टीम के कैप्टन ताकेमिची को ब्लैक ड्रैगन के द्वारा पीटा गया, इसका मतलब ये वॉर का डिक्लेरेशन है। अब टीम के मेंबर कहते हैं इससे पहले तो हमने तुम दोनों को कभी भी साथ में नहीं देखा, और तुम ताकेमिची को वहाँ क्यों लेकर गए? मुझे लगता है कि तुम ब्लैक ड्रैगन के स्पाई हो।
अब ताकेमिची को चिफुयो की बात याद आती है। हमें कैसे भी करके हाक्काई को तोमान छोड़ने से रोकना है। अब हाक्काई कहता है मैं तोक्योमांजी गैंग छोड़ना चाहता हूँ। तभी ताकेमिची कहता है नहीं। उसे चिफुयो की बात याद आ जाती है। वहाँ वो उसे 2 प्लान बताता है। वो कहता है सिर्फ माइकी ही हाक्काई को तोमान छोड़ने से रोक सकता है। वो कहता है उसे उसकी पसंदीदा चीज देना जिससे माइकी खुश हो जाए। तो ताकेमिची कहता है माइकी ये लो डोरा के डोरेमोन के। उसे माइकी गुस्से में फेंक देता है। अगर प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी के लिए ये नोट पढ़ना। अब ताकेमिची कहता है याद आया, ये बंदा तो पूरा पागल है। माइकी सब मित्सुआ पर छोड़ देता है। हाक्काई मित्सुआ से माफी मांगता है। आपके अंडर में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा मित्सुआ। तभी मित्सुआ कहता है मुझे ये स्वीकार नहीं। और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। अगर गाइस तुम्हें वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।